देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ऑपरेशंस में आ गए हैं यूनियन, वो हमने पढ़ा है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वो हमने पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने दिखाई आपको। अब एक और ये भी एक आप मानो ऑपरेशन ही है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेट में, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। मैं आपको डेफिनेशन पहले दूंगा। देखो, या पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखो, हम लेंगे सेट ए एक सेट लेंगे, सेट ए में हम लेंगे एलिमेंट्स, सपोज 1 2 3 4 5, ये है ए के एलिमेंट्स। अब मैं लूंगा बी एक और सेट, मगर वो मुझे लेना है ना, वो मुझे लेना है डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट में क्या होता है, एक सेट लेना है ए, दूसरा लेना है आपने यूनिवर्सल लेना होता है। ये सेट जो है वो उस यूनिवर्सल का सबसेट होना चाहिए, वो तो है। हम लेंगे यू में लेंगे एक तो ये सारे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे लिए यूनिवर्सल सेट, राइट। देखो, ये जो यूनिवर्सल सेट है, अब मुझे निकालना है कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट निकालना होता है ए का कंप्लीमेंट निकालना होता है, वो हम डिनोट करते हैं ऐसे ए सी, एक कंप्लीमेंट। या हम मेरा बेटा लिखते हैं ए डैश, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मेरा बेटा कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब है मुझे सेट यू में ए के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है। क्या? सेट यू में ए के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है, और जो कुछ वहां बचेगा वो लिखना है। तब क्या आएगा? कंप्लीमेंट। तब मुझे क्या डिलीट करना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वहां क्या बचा? 6 7 8 9 10, तो मैं लिखूंगा इधर 6 7 8 9 and 10। इसी को मेरा बेटा बोलते हैं कंप्लीमेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? कंप्लीमेंट का मतलब है कि ये जो सेट होता है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है। किसमें? यू में, यूनिवर्सल सेट में, और जो कुछ वहां बचेगा वो मुझे लिखना है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट, राइट। उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। देखो, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। मैं पहले बनाऊंगा यू, ये है यूनिवर्सल सेट, राइट। अब इसके अंदर कौन सा सेट में लिखूंगा? ए क्यों लिखूंगा इसके अंदर? क्योंकि ए है सबसेट ऑफ यू। ए के सारे एलिमेंट्स किसमें है? यू में। तो मैं लिखूंगा ये है आपका ए, इट इज सबसेट ऑफ यू। हो गया ना? बताओ डायग्राम में ए का कंप्लीमेंट क्या है? ए का कंप्लीमेंट है ना, ये जो ए वाले एलिमेंट्स हैं, ये मुझे करने हैं डिलीट। बाकी क्या बचा? यू के बाकी एलिमेंट्स, वो हो गए नहीं। आप गौर से देखो, वो हो गए ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, जिनको मैंने शेड लगाया है, शेड वाले एलिमेंट्स। तो ये शेड वाले एलिमेंट्स हो गया ए कंप्लीमेंट, या ए डैश, और ए डैश भी हम लिखेंगे ए डैश। ए के बगैर क्या? ए के बगैर जितना जो उधर बचता है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ए। उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। मतलब कंप्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स डिलीट करते हैं किसमें? यू में, यूनिवर्सल सेट में। उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। हो गया क्लियर? सपोज मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स मैंने रखे 1 5 7 11, ये ए के एलिमेंट्स। अब मुझे जब कंप्लीमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, तब यू जरूर लेना, यूनिवर्सल सेट जो बड़ा सेट होता है, which contains all sets। तो यू लेंगे एक और सेट। यू में कौन से एलिमेंट्स दूंगा मैं? 1 2 3 डैश 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 अप टू 11।
मैंने लिया अप टू 11। जरा मेरा बेटा आप बोलो व्हाट इज ए कंप्लीमेंट, व्हाट इज ए कंप्लीमेंट। करो डिलीट द एलिमेंट्स। 2 3 गुड, 4 5 6 7 आ गया, 7 तो है, 8 9 and 10। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट। हो गया क्लियर आपको? और दिस इज द डायग्राम कि हम कंप्लीमेंट को कैसे दिखाएंगे, राइट? ये आप नोट करो, ये आप नोट करो। इसके बाद में डेफिनेशन दूंगा आपको, इसके बाद में डेफिनेशन दूंगा आपको कि कंप्लीमेंट क्या होता है। डेफिनेशन में मतलब आप डेफिनेशन में ये ना दिखाएंगे आपको कि कंप्लीमेंट क्या है। 5 नहीं आया, चलो 5 तो 5 तो है ओनली। 2 3 4 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, 5 के बगैर एक कंप्लीमेंट। अब मैं आपको बेटा इसकी डेफिनेशन दूंगा। डेफिनेशन देखो बेटा, जरा डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, देखो। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल u माइनस ए। देखो u माइनस ए, सिंपल। u माइनस ए माइनस करना है, u में a को माइनस करना है, u में a को छोड़ना है। ये आएंगे सारे एलिमेंट्स x such that x belongs to u। हो गया ना? ये जो x है ना, these are the elements of a complement। ये जो x मैंने लिखा स्टेटमेंट फॉर्म, these are the elements of a complement। मगर ये किस में है? u में। वो नंबर्स किस में है? u में। मगर a में है, वो a में नहीं, a से डिलीट किए गए। बट x does not belongs to a। इसको बोलते हैं a complement। x such that x belongs to you but x does not belongs to a। x हो गए एलिमेंट्स, देखो यहां देखो, अब एग्जांपल से आप देखो। a में क्या है? 1 5 7 11। u में क्या है? 1 2 3 up to 11। a कंप्लीमेंट में क्या है? 2। आप देखो ये x है, 2 belongs to you but 2 does not belongs to a। 2 does not belongs to a but 2 belongs to you, right? इसी तरीके से 3 कंप्लीमेंट, 3 belongs to you but 3 does not belongs to a। वो सारे एलिमेंट्स u के मगर a के नहीं। क्योंकि a के क्यों नहीं? क्योंकि a में वो मैंने डिलीट किए, मतलब a के एलिमेंट्स मैंने u में डिलीट किए हैं। बाकी जो बचा है उधर वो सारे एलिमेंट्स मैंने लिए हैं। That is why it's called AC is equal to u minus a। x says that x belongs to u but x does not belongs to a। This is the complement story। इसके बाद है कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट लॉज, कंप्लीमेंटेशन लॉ या कंप्लीमेंट लॉज। कंप्लीमेंट लॉ जो है ना, देखो बेटा, कंप्लीमेंट लॉ जो है, अगर मैं लूंगा a, इसको मैं इसके कंप्लीमेंट के साथ करूंगा। देखो मैं लूंगा a, आप ही बता लीजिए। फर्स्ट मैं लूंगा a, सेट a। अब मैं a को इसके कंप्लीमेंट के साथ करूंगा यूनियन। a कोई सेट है, इसके कंप्लीमेंट के साथ मैं करूंगा इसकी यूनियन। बता रिजल्ट क्या है? यूनिवर्सल सेट। यहां देखो, यह है a,
मिलाओ, वहां आ गया ना 1 2 3 आपका 11 आ गया ना। अब देखो 1 5 7 11 2 3 4 up 4 6 8 9 10 आ गए ना। A यूनियन A कंप्लीमेंट इज U। अगर हम सेट लेंगे फिर इसका कंप्लीमेंट लेंगे फिर आपस में इनको यूनियन करेंगे, यूनियन हो गए मिलाएंगे तो यू विल गेट U यूनिवर्सल सेट, यू विल गेट U यूनिवर्सल सेट बैक। अगर आप इसके सेट लोगे, इसके कंप्लीमेंट से इसको इंटरसेक्शन करोगे, इसके कंप्लीमेंट से इसको इंटरसेक्शन करोगे, जरा बताओ रिजल्ट क्या है? इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन। जरा मेरा बेटा बताओ ए और ए कंप्लीमेंट में कॉमन क्या है? फाइव, क्योंकि ये डिसजॉइंट होते हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इनमें कोई कॉमन है ही नहीं, ना ए और ए कंप्लीमेंट कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा 5 5। या देखो आप मेरा बेटा ऐसे 5। दिस इज द सेकंड, दिस इज सेकंड। ये हो गया कंप्लीमेंट लॉ। क्या हो गया? कंप्लीमेंट लॉ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ इसमें आएगा, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ देखो क्या है? देखो हम लेंगे सेट ए सेट ए लेंगे, फिर लेंगे बी, दो सेट, दोनों सेट किसके साथ चलते हैं? यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सभी का होता है, वो सुपर सेट होता है, बड़ा सेट। मैं इन दो सेट्स को करूंगा यूनियन करूंगा, फिर लास्ट में करूंगा इसका कंप्लीमेंट। पहले लूंगा दो सेट्स को क्या करूंगा? यूनियन, फिर यूनियन करने के बाद क्या करूंगा? कंप्लीमेंट मतलब पहले यूनियन फिर कंप्लीमेंट। ये निकलेगा बराबर में ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। देखो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, दिस इज द लॉ, दिस इज द, और ये सच भी निकलेगा। अगर मैं प्रूव करूंगा ना, यू विल गेट द रिजल्ट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द सेट्स is intersection of their complements. Complement of the union of the sets, complement of the union of the sets is equal to intersection of their complements. Intersection of their complements. देखो ये ट्रू है अगर आप n नंबर ऑफ सेट्स लोगे, ये दो सेट्स नहीं देंगे, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, इस लॉ को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। यू कैन प्रूव इट इन n नंबर ऑफ सेट्स। सपोज अगर मैं लूंगा सपोज 3 सेट, देखो ये हो गया ना आपका, ये हो गया ना आपकी डेफिनेशन हो गई। देखो बेटा, देखो I will prove it for 3 sets। अगर हम 3 सेट्स लेंगे तो 3 सेट्स पे आप कैसे इसको देखोगे? 3 सेट्स पे कैसे देखोगे आप? देखो 3 सेट्स पे A यूनियन B यूनियन C का कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा? जरा बताओ। A complement intersection B complement intersection C complement। तो you can prove it for n number of sets। This is called a De Morgan law। मगर इसका एक और पार्ट भी है, इसका एक और, जैसे इसके भी 2 पार्ट्स थे ना इधर, इसके भी 2 पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है इसका, अगर आप A और B का करोगे इंटरसेक्शन, पहले किया था क्या? यूनियन, आप क्या करोगे? इंटरसेक्शन को करोगे, इसके बाद कंप्लीमेंट, ये निकलेगा मेरा बेटा बराबर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दिस इज द ए कंप्लीमेंट यूनियन बी एस, एंड यू कैन प्रूव इट फॉर n नंबर ऑफ सेट्स आल्सो। आप n नंबर ऑफ सेट्स देख सकते। हां डेफिनेटली मैं एग्जांपल दूंगा, मैं एग्जांपल दूंगा, यहां पर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, इरेज करेंगे यहां पर एग्जांपल। लीजिए मेरा बेटा आप U एक सेट A और B, देखो एग्जाम्पल A लेंगे सेट A 1 2 3, छोटा ही लेंगे, B लेंगे सेट A 2 3 4, बस 3, U लेंगे सेट A 1 2 3 4 5, बस इतना ही, छोटा सा लेंगे यूनिवर्सल सेट।
मगर ये ध्यान में रखना है दोनों सेट्स उसके सबसेट्स होने चाहिए, ए इज सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू। इज इट ट्रू? यहां देखो 1 2 3 2 3 4, राइट। अब क्या करो, आप करो, किसको प्रूव करोगे? फर्स्ट लॉ करो, सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ करो, पहले करो ए यूनियन बी, पहले करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो गया, पहले जोड़ो 1 2 3 4 हो गया यूनियन। अब इस यूनियन का अब एलएचएस ले लो, आप इस यूनियन का करोगे आप कंप्लीमेंट, करो कंप्लीमेंट, तो इसको डिलीट करो आप यू में, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करो 1 2 3 4 को यू में डिलीट, वहां रह गया 5 ऐसे, राइट। अब क्या लोगे? अब ले लो आरएचएस, आरएचएस ले लो, आरएचएस में क्या है? हाँ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बेटा बता ए कंप्लीमेंट में क्या है? करो ए के सारे एलिमेंट्स यू में डिलीट, 1 2 3 5 4 5, देखो 4 5 ऐसे। फिर करोगे इंटरसेक्शन, अब बी का कंप्लीमेंट करो, बी के सारे एलिमेंट्स करो डिलीट, 2 3 4, वहां आ गया 1 5। अब इन दो का इंटरसेक्शन निकालो, दैट इज 5 दैट इज 5। तो यहां पर भी है ना मेरा बेटा 5, यहां पर भी 5, तो इट इज इक्वल टू LHS। लिखो, ये हो गया आपका वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ। आप इसको दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर यूनियंस, intersection of their union, and you can prove it for n number of sets. It's called the De Morgan law. बहुत ही important है De Morgan law बहुत इंपॉर्टेंट। हम डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं De Morgan law, डायग्राम से भी हम प्रूव कर सकते हैं De Morgan law। वो भी मैं कभी आपको बता दूंगा कि हम डायग्राम से कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड लॉ, second property, De Morgan law, De Morgan property, De Morgan law। De Morgan law हाँ भाई ठीक चल रहा है। It's good. De Morgan law. Now I will take third reason. I will take third law. देखो जो थर्ड लॉ है ना, इसको बोलते हैं डबल कंप्लीमेंटेशन लॉ। डबल कंप्लीमेंटेशन लॉ, थर्ड लॉ। देखो तीसरा डबल कंप्लीमेंटेशन लॉ, डबल कंप्लीमेंटेशन लॉ। ये हो गया। देखो बेटा, अगर आप सेट ए लोगे, इसका कंप्लीमेंट करोगे, फिर होल कंप्लीमेंट करोगे, आपको निकलेगा वापस सेट ए। ये सीधी सी बात है। देखो अगर आपने ए लिया, ए का कंप्लीमेंट करोगे, करो 1 2 3 डिलीट, वहां क्या बचा 4 5, तो ए कंप्लीमेंट में बच गया 4 5। फिर ए कंप्लीमेंट का और कंप्लीमेंट करोगे तो 4 5 डिलीट करोगे, वहां बचेगा 1 2 3, तो वहां गए ए वापस। क्योंकि अगर ए है सबसेट ऑफ यू, याद रखना, अगर ए है सबसेट ऑफ यू, ए कंप्लीमेंट भी है सबसेट ऑफ यू। ये आप ध्यान में हमेशा रखना, क्योंकि ए जब है सबसेट ऑफ यू, ए सबसेट ऑफ यू, ए कंप्लीमेंट भी है सबसेट ऑफ यू। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कंप्लीमेंट भी सबसेट ऑफ यू होता है। कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं यू में, क्योंकि वो यू से ही हम लेते हैं। हम कंप्लीमेंट तो यू से एज पर यू ही करते हैं। दैट इज व्हाई ए कंप्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ यू, ए कंप्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। तो ये हो गया डबल कंप्लीमेंटेशन लॉ। इसके बाद है इसका फोर्थ लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ हाई एंड लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ हाई एंड लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ हाई एंड
लॉ ऑफ यू। देखो बेटा, फोर्थ लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ फाई हो गया अगर आप यू को पहले करो, फाई को कंप्लीमेंट, फाई को करो कंप्लीमेंट। व्हाट इट मींस, फाई करना है यू में डिलीट, क्योंकि जब भी आप कंप्लीमेंट ढूंढोगे आपको एज पर यू चलना है। अगर आप फाई को ही डिलीट करोगे यू में, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि फाई का मतलब क्या है? एम्प्टी। आप एम्प्टी स्पेस को वहां से छोड़ रहे हो, वहां तो एलिमेंट सभी होंगी ना, तो आप यू विल गेट यू बैक, यू विल गेट यू बैक। अगर आप फाई को डिलीट करोगे यू करोगे यू में, यू के सारे एलिमेंट्स है ना वहां, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो यू विल गेट यू बैक, वो वापस आएगा यू, क्योंकि आप खाली को डिलीट कर रहे हो, खाली स्पेस, वहां तो एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आएंगे, वो तो यू है। हाँ, अगर आप यू का कंप्लीमेंट करोगे, यू का कंप्लीमेंट, इसका मतलब है यू में यू को डिलीट करते हो। यू कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? यू में यू को डिलीट करना। जैसे ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? यू में ए को डिलीट करना। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? देखो बेटा, मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सेट्स में दिखाऊंगा, कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम्स हम सेट्स में करेंगे। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है ये आई है मेंस में, JEE मेंस की प्रॉब्लम है, JEE मेंस में आई है 7 जनवरी 2020 को। द फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आपको दिखाऊंगा 7 जनवरी 2020 को JEE मेंस की प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू n, इट मींस नेचुरल नंबर, n जो है ये नेचुरल नंबर है, सच दैट, मगर नेचुरल नंबर कैसा है? इट इज इन बिटवीन 1 and 50। देखो बेटा, है ना, देखो n इज इन बिटवीन 1 and 50, n is in between 1 and 50, natural number, n belongs to n such that 1 is less than equal to n is less than equal to 50। और a एक सेट है, a it is against n belongs to x। इसका मतलब क्या है? n belongs to x, ये जो नेचुरल नंबर है ये x का है, x में कौन से एलिमेंट्स हैं? x में कौन से एलिमेंट्स हैं? x में एलिमेंट्स है 150 तक, 1 to 50, 1 2 3 4 5 6 150 तक नेचुरल नंबर्स। उनमें से कुछ एलिमेंट्स x के हैं, वो किस टाइप के हैं? n is equal to multiple of 2, इसका मतलब क्या है? a में कौन से एलिमेंट्स हैं? मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 2 में? जरा खोलो, it's 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2, 8 कहां तक जाएगा? it will go up to 48 and 50, क्योंकि 2 24 are 40, 2 25 are 50, तो यहां आएगा ये a में आएगी 2 to 50। ये कितने एलिमेंट्स आ गए टोटल a में कितने एलिमेंट्स आ गए? 25, क्योंकि टोटल कितने हैं? 1 से 50 तक 50, उनमें से मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने हैं? 25, 2 4 6 8 10 12, तो a में आ गए कितने एलिमेंट्स? 25, a में आ गए 25 एलिमेंट्स। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद है b एक और सेट है, b में कौन से एलिमेंट्स हैं? n belongs to x, इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये भी x के हैं, इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी 1 से 50 तक है, मगर कैसे है वो यहां लिखा हुआ है? n is multiple of 7, multiple of 7,
तो फिर कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें जरा बोलो। मल्टीपल ऑफ 7, हाँ 7 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49। बस इतने आएंगे क्योंकि अल्टरनेटली 50 तक है। तो ये बी के एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? जरा बी के एलिमेंट्स 7 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, गुड 7। हमने क्वेश्चन बोलना है then the number of elements in the then the number of elements in the smallest of x containing smallest of x containing both a and b, हमने क्या बोलना है? हमने बोलना है कितने एलिमेंट्स होंगे x के कितने